वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। तो आइए इसे जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। जहाँ जल होगा वहाँ यह मिट्टी पाई जाती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि धान पानी में किया जाता है और जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे दोमट मिट्टी, काप मिट्टी, कछारी मिट्टी। यह भारत के 43.4% हिस्सों में फैला हुआ है, संपूर्ण उत्तर भारत में। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 3 नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट टॉपिक है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। बेसाल्ट चट्टानों के टूट फूट से काली मिट्टी निर्मित होती है। इसका काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, करेल या केवाल मिट्टी के नाम से इसे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। जल धारण की क्षमता काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चेरानोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ कम वर्षा होती है, लेकिन जो पहाड़ों के पास में हो। यह अम्लीय प्रकार की मिट्टी है, इसलिए इसे अम्लीय मिट्टी या तेजाबी मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी रवेदार आग्नेय चट्टान और कायांतरित शैलों के विघटन से निर्मित होता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्थानीय मटासी मिट्टी। जल में यह मिट्टी पीली दिखाई देती है, इसलिए इसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है। बाजरे की खेती के लिए लाल मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली यह मिट्टी प्रमुख है, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसमें आयरन, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है लेटराइट मिट्टी। यह लेटराइट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित राज्यों में यह मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे मखरली मिट्टी। इस मिट्टी में बागानी खेती की जाती है। मुख्य रूप से यह चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी बहुत बहुत प्रसिद्ध है। यह मिट्टी कड़ी और पथरीली होती है, इसलिए इसका ईंट बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृषि के दृष्टिकोण से यह कम उपजाऊ होती है। इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्र, मुख्यतः केरल में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इन सभी मिट्टियों के प्रकार को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं।